तक आपके वाम भाग में नहीं आऊं, जब तक हमारे कुछ शर्त हैं, हमारे कुछ वचन हैं, उसको आप पालन करें या उसको मान लें, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं या बैठने के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले कहते हैं कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कात कुर्या वामांगमाया मितदा त्वदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहले कहती है लड़की कि हे पतिदेव, यदि आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, किसी भी धर्म स्थल पे दर्शन हेतु जाते हो, किसी भी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हो, तो मुझे साथ में अवश्य ले चलें या साथ में अवश्य रखें। यदि साथ में मैं न रह सकूं आपके साथ, तो उस वक्त कम से कम हमसे हो सके तो इजाजत मांग लें या पूछ लें या कम से कम बता दें या सूचित कर दें, जिससे कि हमें जानकारी हो कि आप फलने जगह पे दर्शन करने गए हैं, क्योंकि जानकारी हो जाने से ही आपका दर्शन का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाएगी। और सहमति के बगैर कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, चाहे तीर्थी स्थल क्यों न हो। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे कहते हैं हव्य प्रदान रमरा कव्य प्रदान यदि पेज ये था वामांग माया मितदा त्वदीय जगाद कन्या वचनम त्वदीय। कहते हैं कि हे पतिदेव, यदि आप देवताओं के लिए पूजन करते हैं, पितरों के लिए कव्य इत्यादि का भोजन देते हैं, तो उन पितरों और देवताओं को यदि तृप्त करना चाहते हैं तो या करते हैं, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूं। बोले तो कहते हैं ना कि पितृ को श्रद्धा, यानी पितरों का आप शायद हम लोग शादी विवाह कर्म करते हैं तो देखते होंगे कि शादी विवाह कर्म में भी पितरों का ही अनिवार्यता, माने उनके नाम स्मरण करना। आज भी अभी भी देख रहे होंगे, कन्यादान जब कर रहे थे तो पिताजी और दादाजी और परदादाजी का नाम ले रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि पितरों का यदि हम पूजन करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन ये सफल होता है। यानी पति पत्नी के बीच में भी प्रेम यदि निरंतर रखना है, निरंतर प्रेम में रहना है या प्रेम के साथ चलना है, तो हमें अपने पितरों के प्रति और हमें अपने देवताओं के प्रति समर्पण भाव रखना होगा, जिससे कि हमारी पत्नी और पति के बीच में एक प्रेम का संबंध निरंतर प्रगाढ़ तरीके से बना रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आय कहते कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनम च वामांग माया मितदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कहते हैं हे कान, यदि आप कुटुंब की रक्षा तथा भरण पोषण करें और गौ महिष आदि पशु रखें और उनका पालन करें, तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ, बैठने को तैयार हूँ। कहते हैं कि यदि आप नाला, तालाब, कूप, नदी इत्यादि अर्थात वृक्ष, पशु पालन इत्यादि जो भी करते हो, तो आप सहमति यानी कहें तो बता दें, पूछ लें और ये सभी कार्य को निरंतर करते रहें, तो मैं आपके वाम भाग में आने के लिए तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे कहते हैं कि व्यव धान्य धानादि का नाम दृष्टवा निवेशचम गृहे निदध्याः वामांग माया मितदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। कहते हैं कि आय व्यय के अनुसार, ध्यान से समझेंगे, आय व्यय के अनुसार धन्य धान्य आदि को का उचित व्यवस्था करें, तो मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अर्थात आप जो कमाएं उसका उचित खर्च करें और उचित जगह पे लगाएं, जिससे कि हमारे जीवन में जीने में सहूलियत हो। और उस धन उपार्जन में यदि आप खर्च ही करना चाहते हो तो मैं आपको रोक नहीं रही, पर कम से कम मुझे कुछ उसके बारे में जानकारी दे दें, जिससे कि हो सके तो मैं आपको कोई सलाह भी दे सकूंगी। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आए कहते हैं कि देवालयाराम मतडाग कूपवाद्य विदध्या पूजयथा वामांग माया पितदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। यदि आप मंदिर, बगीचा, तालाब, कूप, बावड़ी बनाओ और उनकी प्रतिष्ठा कराओ, तो मैं बाएं भाग में आऊं। अर्थात हम सब आज शायद इस वचन, 7 वचन के माध्यम से एक चीज यहाँ पर जरूर समझ लेंगे, ये सभी के लिए है।
ऐसे तो पूछ रही कन्या है वर से, पर ये समझेंगे कि हम सब के लिए जरूरी है क्या, कि आज यहाँ पे कह रही है कि यदि आप मंदिर, बगीचा, तालाब, कूप, बावड़ी अर्थात नदी, नाला इत्यादि आप बनाते हो तो सहमति लें, एक वृक्ष जरूर लगाएं। हम सब के लिए आज पर्यावरण बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खतरा है। प्रयास करें एक न एक जहाँ पे आपको जगह बन जाए, भगवान के लिए ही सही, अपने पत्नी के लिए ही सही, या अपने माता पिता के लिए ही सही, पर एक वृक्ष घर में जरूर लगाया करें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आय कहते हैं कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदध्या क्रिय विक्रयात्वम वामांग माया मितदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च षष्टम। कहते हैं कि यदि आप देश या विदेश में क्रय विक्रय कमाने के लिए आप जाते हैं, उपार्जन करने के लिए आप जाते हैं, हो सकता है हमसे बेहतर कोई स्त्री आपको मिल जाए, पर ध्यान रहे उस बेहतर स्त्री को मिलने के बावजूद भी आपको उसके तरफ आकर्षित नहीं होना है, उसके तरफ खिंचाव नहीं रखना है, उसके तरफ सोचना नहीं है, बल्कि आपके लिए मैं ही हूँ, मैं कहें तो सर्वस्व आपके लिए ही हूँ, और जो सर्वस्व आपके लिए मैं हूँ तो किसी और के ऊपर देखने की या सोचने की या समझने की या उससे कोई खास लगाव रखने की जरूरत नहीं रहती है। यदि ऐसा करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। आय कहती है न सेवनिया पर की आ जाया काले त्वया भावोद भाव विनी कामी देती वामांग माया मित दात्वदीयम भाषेत कन्या वचनम च सप्तमम। कहते हैं कि यदि भविष्य में अत्यंत प्रबल कामना होने पर भी किसी भी प्रकार से, चाहे हम कितना भी किसी के भरोसे पे जीने लग जाएं, पर ध्यान रखें आपको निरंतर अपने पत्नी के प्रति, एक दूसरे के प्रति बोले तो समर्पण का भाव रखेंगे तो शायद सभी बातों को आसानी से समझ जाएंगे। यानी सातों वचन में देखी जाए एक मेन पॉइंट तो यहीं पर आता है कि समर्पण, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति। यदि समर्पण सिर्फ समझ ले तो सातों वचन क्या, सारी वचन दुनिया के जितने भी वचन है वो आप आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से कर लेंगे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। उसके बाद पति का भी कुछ वचन है।